जब गांव सुहेल की ज़हानत और चालाकी की मदद से होरों की शरारतों से निजात पा चुका, तो गांव के लोग कुछ उरसे तक अमन और सुकून से रहने लगे। मगर यह सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। चंद ही दिन गुजरे थे कि गांव पर एक अजीम आफत आन पड़ी। खेतों और बाजार तक पानी अचानक बंद हो गया। कनवे खशक हुए, फसलें पानी की कमी से मुरझाने लगे और इंसानों और जानवरों दोनों पर शदीद प्यास तारी हो गई। सुहेल इस हाल को देखकर बहुत गमगीन हुआ और समझ न सका कि वो गांव और उसके लोगों को इस मुसीबत से कैसे बचाए। अहले गांव पानी की वापसी के मंतजर रहे, मगर कोई फायदा ना हुआ और किसी को यह मालूम ना हो सका कि पानी अचानक इस तरह क्यों बंद हो गया। तब गांव के शेख ने मशूरा दिया कि पहाड़ की चोटी पर मौजूद चश्मा आप तक जाया जाए। शायद वहां मसले की वजह मालूम हो सके, क्योंकि वही चश्मा गांव के पानी का वाहिद जरिया था। चुनांचे गांव वाले वहां गए तो देखा कि पहाड़ की चोटी से एक बहुत बड़ी चट्टान लड़क कर आ गई है, जिसने पानी के रास्ते को बंद कर दिया है। गांव के चंद ताकतवर मर्दों ने चट्टान हटाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, मगर चश्मे का रास्ता बहुत ऊंचाई पर था और पहाड़ नहायत खड़ा, इसलिए कोई भी वहां तक न पहुंच सका। सब नाकाम और मायूस होकर लौट आए और उन्हें यकीन हो गया कि तबाही अब यकीनी है। सुहेल ने यह सब कुछ देखा और समझ गया कि इस बार मसला इसकी ताकत से कहीं बड़ा है। वक्त गुजरने के साथ हालात बदतर होते गए। कहत फैल गया और गांव वालों के पास खुराक और पानी का जखीरा खत्म होने के करीब पहुंच गया। ऐसे कठिन हालात में सुहेल खामोश न रह सका। उसने और उसके बरादरान ने फैसला किया कि वो दूर दराज के सहराओं और वादियों में जाएं, शायद वहां से शिकार या खुराक का कोई जरिया मिल जाए। चुनांचा बरादरान अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हुए और सुहेल अपने छोटे से गधे नूरक पर उनके पीछे चल पड़ा। वो सहरा की गहराइयों तक पहुंच गए, मगर कोई फायदा ना हुआ। आखिरकार उन्हें एक बहुत बड़ा फैला हुआ दरख्त नजर आया। वो उसके साए तले बैठकर आराम करने लगे। इसी दौरान उन्होंने दौर से एक बहुत बड़े और ताकतवर भेड़िए को अपनी तरफ आते देखा। ऐसा भेड़िया जो उन्होंने पहले कभी ना देखा था। बरादरान को यकीन हो गया कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चुनांचे वो घोड़ों और गधे को उनके हाल पर छोड़कर दरख्त पर चढ़ गए। सुहेल को अपने वफादार गधे नूरक पर बहुत तरस आया, जो कभी उससे जुदा ना हुआ था। जब भेड़िया करीब आया और उसने देखा कि इंसान दरख्त पर हैं, तो उसने जानवरों पर हमला कर दिया। सुहेल ने देखा कि भेड़िया गधे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो छोटा और आसान शिकार था। सुहेल का दिल खौफ और दर्द से भर गया। आखिरकार इसका दिल न माना कि वो अपने दोस्त को यूं छोड़ दे। उसने अपना छोटा सा खंजर निकाला और दरख्त से कूदकर भेड़िए की पेट पर जा गिरा। इसके बालों को मजबूती से पकड़ लिया और वार करने लगा, मगर खंजर के वार इस ताकतवर भेड़िए पर असर न कर सके। भेड़िया सुहेल को गिराने के लिए छलने लगा और आखिरकार एक जोरदार छलांग में सुहेल गिर पड़ा। अब भेड़िया दिद्धे के बजाय सुहेल पर झपटा। सुहेल ने बरादरान को पुकारा, मगर वो डर के मारे खामोश रहे और कहने लगे कि यह उसकी अपनी शजात का इंजाम है। अचानक सुहेल के वफादार गधे नूरक ने पीछे से बढ़कर भेड़िए के दम पर जोर से काट लिया। भेड़िया दर्द से चीख उठा, मगर फिर खुद को छुड़ाकर दोनों पर हमला आवर हो गया। सुहेल ने समझ लिया कि अब वो और उसका गधा दोनों मारे जाएंगे। उसी लम्हे आसमान से एक हैबतनाक आवाज सुनाई दी। सुहेल ने ऊपर देखा तो एक अजीम शान परिंदा फजा में मंडला रहा था। वो देव ही कल उनका था। सुहेल लम्हा भर को खौफजदा हो गया, मगर अचानक उनका ने नीचे झपटकर भेड़िया को उठा लिया और उसे आसमान में ले जाकर गायब हो गया। सुहेल और उसका गधा बच गए। बरादरान शर्मिंदगी से दरख्त से उतरे और सुहेल से माफी मांगी, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि वो इन सब से ज्यादा बहादुर है। वो दोबारा सफर पर रवाना हुए, यहां तक कि एक सुनसान वादी में उन्हें चमकती हुई एक चीज नजर आई। करीब जाकर देखा तो वो एक बहुत बड़ा इंडा था, इतना बड़ा कि उन्होंने जिंदगी में कभी ना देखा था। बरादरान खुशी से झूम उठे और कहने लगे कि ये अंडा पूरे गांव को कई दिन खुला सकता है। मगर सुहेल ने खबरदार किया कि ये उनका का अंडा है और अगर उन्होंने उसे लिया तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। मगर भूख ने बरादरान को अंधा कर दिया। वो गांव जाकर गाड़ी ले आए, इंडे को उठाया और वापस रवाना हो गए। जब उनका को अपनी बीजा गुम मिली तो वो गुस्से में गांव पर नाजिल हुआ। एक तीर उसकी टांग में लगा और वो जख्मी होकर वापस चला गया, मगर इंतकाम की धमकी दे गया। आखिरकार सुहेल ने सबको कायल किया कि अंडा वापस करना ही वाहिद हल है। सब मान गए, मगर किसी ने पूछा,
और वो कौन पागल होगा जो उसे वापस में जाएगा। चनांचा ये बात यकीनी थी कि जो भी उनका के घोंसले के करीब जाएगा वो उसके हाथों हलाक हो जाएगा। यही सोचकर सब लोग पीछे हट गए और परिंदे के गजब के खौफ से किसी ने आगे बढ़ने की जरूरत न की। इसी वक्त सुहेल ने पुरस्कुन लहजे में कहा, मैं जाऊंगा और तुम लोगों ने जो बिगाड़ा है मैं खुद उसे दुरुस्त करूंगा। सब लोग उसकी जरात पर हैरान रह गए। चंद आदमियों ने उसकी मदद की और दिवाही के लिंडे को लकड़ी की गाड़ी पर रख दिया जिसे उसका वफादार गुधा नूरक खींच रहा था। फिर सुहेल अकेला ही इनका की वादी की तरफ रवाना हो गया। जब वो इस रास्ते पर चल रहा था जो वादी की तरफ जाता था तो अचानक एक बहुत बड़ा सहराई सानब उसके सामने आ गया। वो इस अजीम इंडे को अपना शिकार बनाना चाहता था, मगर सुहेल अपने छोटे कद के बावजूद पूरी बहादुरी से उसके सामने खड़ा हो गया, अपने छोटे खंजर को थामे हुए, और उस इमानत के करीब जाने से इनकार कर दिया जो उसके स्पर्ध थी। सानब ने उस पर हमला कर दिया और करीब था कि उसे निगल ले, मगर उसी लम्हे आसमान में अन का परिंदा उड़ रहा था जो अपनी बीजा वापस लेने के लिए गांव की तरफ जा रहा था। उसने ऊपर से देखा कि एक नन्हा सा लड़का उसकी बैजा को एक दरंदा सिफत सांप से बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। उनका हैरत अंगेज रफ्तार से नीचे उतरा और सुहेल पर हमला करने के बजाय उसने अपने मजबूत पंजे सांप के पेट में गाड़ दिए, उसे फजा में बुलंद किया और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया, यहां तक कि उसका खात्मा हो गया। जब अनका वापस आकर अपनी बैजा लेने लगा तो उसने सुहेल को एक पुरस्कुन शफकत भरी निगाह से देखा जिसमें कोई गुस्सा न था, गविया वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। सुहेल ने भी परिंदे की तरफ देखा और महसूस किया कि वो तैर जो गांव वालों ने मारा था अब तक उसकी टांग में पेवस्त है और उसे शदीद तकलीफ दे रहा है। सुहेल को इस पर तरस आ गया। वो एहतियात से उसके करीब गया, नरमी से अपना हाथ बढ़ाया और तैर को उसकी टांग से निकाल लिया। उनका को लम्हा भर दर्द हुआ, मगर फिर उसे राहत महसूस हुई और वो समझ गया कि यह नन्हा लड़का उसका दोस्त है। उनका ने अपनी बैजा को मोहब्बत से उठाया और उसे लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ गया। सुहेल को अपनी कामयाबी पर खुशी हुई कि उसने उनका के लजब से गांव को बचा लिया, मगर जल्द ही इसके चेहरे पर उदासी वापस आ गई। उसे याद आया कि उसका गांव अब भी भूख और प्यास का शिकार है और चश्मे का रास्ता अब तक बंद है। वो अपने लोगों के अंजाम के बारे में सोचने लगा और उसके चेहरे पर गम नमाया था। उसी दौरान उनका सांप को खाने के बाद वापस आया। उसने ऊपर से सुहेल को देखा और अपनी फितरी जहानत से महसूस कर लिया कि उसका नन्हा दोस्त मदद का मोहताज है। उनका दोबारा नीचे उतरा और उसके सामने आ खड़ा हुआ। सुहेल ने देखा कि परिंदा अपनी पीठ झुका रहा है और अपने पर फैला रहा है, गोया वो एहसान का बदला चुकाने के लिए मदद की पेशकश कर रहा हो। सुहेल ने उनका की तरफ देखा और उसके जहन में एक शानदार ख्याल चमक उठा। उसने एक रस्सी निकाली और नरमी से उनका की गर्दन के गर्द बांधी ताकि उसे रास्ता दिखा सके। फिर वो उसकी बैठ पर सवार हो गया। इसी लम्हे दिवाही का परिंदा आसमान की तरफ उड़ा और बहुत बुलंद प्रवास करने लगा। सुहेल ने उसे गांव की समत इशारा किया और उनका ने फौरन अपने परों को मोड़कर इसी तरफ रख कर लिया। जब वो गांव पहुंचे तो अहले गांव हैरत से दंग रह गए। उन्हें यकीन ही ना आता था कि सुहेल इस अजीम परिंदे पर सवार है जो कल ही उन्हें मार डालने वाला था। सुहेल गांव के दरमियान उतरा, उनका की पेट से नीचे आया और बोला, ड्रू मत, ये परिंदा अब हमारा दोस्त है। अब अपने सबसे मजबूत रस्सियां ले आओ और मेरे पीछे चलो। फिर सुहेल दोबारा उनका की पेट पर सवार हुआ और वो उसे लेकर इस मकाम की तरफ उड़ा जहां पानी का चश्मा था। वहां पहुंचकर अनकस बड़ी चट्टान के पास उतरा जो पानी के रास्ते को बंद किए हुए थी। सुहेल नीचे उतरा। उसने मजबूत और लंबी रस्सियां चट्टान के गर्द बांधे और उनके सरे पहाड़ के नीचे फेंक दिए जहां गांव के मर्द और उसके बरादरान मुंतजर थे। फिर सुहेल ने ऊपर से पुकारा, अब पूरी ताकत से खींचो। नीचे से सब मर्दों ने रस्सियां खींचना शुरू कर दी और उनका की हल्की सी मदद से जिसने सर से चट्टान को धकेला वो आखिरकार हिलने लगी और लढ़क कर दूर जा गिरी। अचानक पानी आबशार की तरफ फूट पड़ा और गांव की नहरों और प्यासी खीतियों में बहने लगा। अहले गांव खुशी से चलाने लगे। नारे और खुशी की सदाएं बुलंद हो गईं और बंजर जमीन में एक बार फिर जिंदगी लौट आई। सुहेल ने अपने दोस्त उनका का शुक्रिया अदा किया जो अमन के साथ अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ गया। सुहेल अपने लोगों के पास एक हीरो बनकर लौटा, इसलिए नहीं कि वो जिस्मानी तौर पर ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी अक्ल, बहादुरी और जानवरों के साथ नरमी से एक महल्लक दुश्मन को
अजीम नजात दहिंदा बना दिया था। यूं सुहेल ने अपने रब के फजल से अपनी बस्ती में दोबारा जिंदगी लौटा दी, जो भूख और प्यास से तबाह होने के करीब थी। यहाँ आज की कहानी खत्म होती है। अल्लाह की ईमान में रहें और रसूल इकरम पर दुरूद और सलाम पढ़ना ना भूलें। आप किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं और बराह करम हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।